उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में बाबा भोलेनाथ का किया जा रहा श्रृंगार। 21 लाख दीप जलाकर आज बनाया जाएगा रिकॉर्ड। गोरखपुर के झारखंडी महादेव मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों की लंबी कतार लगी, पुख्ता दिखी सुरक्षा व्यवस्था। भुवनेश्वर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भव्य ढंग से सजाया गया लिंगराज मंदिर। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से बनाई शिवरात्रि पर कलाकृति। सैंड आर्ट देखने के लिए लोग पहुंचे। नवगाछिया में आज शिवरात्रि के मौके पर ब्रजलेश्वर महादेव मंदिर में भव्य आयोजन। सुरक्षा व्यवस्था में भारी पुलिस बल तैनात। अमृतसर में देखी महाशिवरात्रि की धूम। जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी। औरंगाबाद के अलोरा कृष्णेश्वर मंदिर में सामने आया भक्तिमय नजारा। सुबह से ही उमड़े भक्त। भोले शंकर के ससुराल दक्ष नगरी कनखल में भी महाशिवरात्रि की धूम। दधेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर पर भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु उमड़े। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी जलाभिषेक किया। सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। यूपी के इटावा में निकाली गई कांवड़ यात्रा। शिवरात्रि के मौके पर कांवड़ियों में गजब का उत्साह। आज दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो पार्क पहुंचेंगे 12 नए चीते। इनमें से 7 नर और 5 मादाएं शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स का प्लेन सुबह 10 बजे पहुंचेगा ग्वालियर। दोपहर 12:30 बजे से इन चीतों को क्वारंटीन किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से भारत को कुल 100 चीते मिलने वाले हैं। इससे पहले सितंबर में आए हुए चीतों को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था पिंजरे से आजाद। आज 2 दिन के दौरे पर राजस्थान पहुंच रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। भरतपुर में रैली को संबोधित करेंगे, साथ ही पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। रविवार को टोंक के गांधी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। 2 दिनों के दौरे पर नागपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के साथ देखने पहुंचे फुटाला स्थित म्यूजियम फाउंटेन। भारतीय रेलवे ने अयोध्या से जनकपुर तक के लिए लॉन्च की श्री राम जानकी यात्रा स्पेशल ट्रेन। दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से होगा परिचालन। दिल्ली के श्यामलाल कॉलेज में यूनिवर्सिटी शेफ का आयोजन। डीयू के कई कॉलेज के छात्र प्रतिभागी हिस्सा ले रहे। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स के खाना बनाने के स्किल्स को वहां परखा जाता है। बुलंदशहर में पुलिस ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। जमकर लगे बम भोले के जयकारे। कांवड़ियों को मुहैया करवाया खाने का सामान। हल्द्वानी कोतवाली का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार। मालकाने मेस और असले का निरीक्षण किया। हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम ने कहा आगामी बजट को लेकर तैयारियां चल रही। छिंदवाड़ा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने निकाली सनातन धर्म यात्रा। कहा बहुत जल्द देश होने वाला है हिंदू राष्ट्र घोषित। जोधपुर में 2 दिवसीय मारवाड़ हॉर्स शो का आयोजन किया गया। अच्छी नस्ल के घोड़ों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। जैसलमेर में स्थित भगवान शिव का 1500 साल पुराना चतुर्मुखी शिव मंदिर प्रशासन की अनदेखी के चलते जर्जर होता जा रहा ऐतिहासिक मंदिर। पाली में बनाया जा रहा ओम के आकार का विशाल मंदिर। भूगर्भ में स्थित मंदिर में बनेंगे 108 नक्काशीदार कमरे। इसके अलावा भगवान शिव की लगेंगी 108 मूर्तियां। वहीं धौलपुर में एसडीएम को दी गई अनोखी विदाई। बैंडबाजों के साथ खुली कार में अधिकारी को खड़ा कर पुष्प वर्षा की गई। अधिकारियों ने सम्मानित किया। गाजियाबाद के भारत राम ग्लोबल स्कूल में वार्षिक उत्सव और कला उत्सव का आयोजन हुआ। इसके साथ ही स्कूल के विभिन्न क्लबों ने प्रदर्शन किया। प्रयागराज की छात्रा ने बिस्कुट से बनाया 5.5 फीट का शिवलिंग। 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बनकर तैयार हुआ शिवलिंग। बागेश्वर के नीलेश्वर मंदिर में 2 दिवसीय मेले की शुरुआत हुई। शिवरात्रि के मौके पर फूलों से सजा बैजनाथ मंदिर। दरभंगा का सरकारी अस्पताल डीएमसीएच हॉस्पिटल अब पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा। पूरे परिसर में लगेंगे तकरीबन 400 कैमरे। जम्मू में महाशिवरात्रि को लेकर कश्मीरी पंडितों में दिखा खासा उत्साह। कहा शिव दर्शन की भूमि है कश्मीर। हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। एक ही पंडाल में परिणय सूत्र में बंधे 874 जोड़े। खंडावा के ओंकारेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले ही उमड़ा भक्तों का सैलाब। भीड़ नियंत्रित करने के लिए रोका गया वाहनों का प्रवेश।
फरीदकोट में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने भागवत कथा के मौके पर निकाली कलश यात्रा। सर पर कलश लेकर निकली सैकड़ों महिलाएं। आगरा में ताजमहल में शाहजहां का 368वां उर्स शुरू। खोली गई तहखाने में बनी असली कब्र। पहले दिन अदा हुई गुल्स की नमाज। जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे स्थित भगवान शिव की 85 फीट ऊंची प्रतिमा। नीचे गुफा में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। करनाल से हेलीकॉप्टर से बारात लेकर गाजियाबाद पहुंचा दूल्हा। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ा। फतेहपुर में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के नाम इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज हैं 72 प्लॉट। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष ने अधिकारियों से शिकायत की। मंडी में शिवरात्रि महोत्सव में पहुंचे बड़ा देव कमरूनाग। जिला प्रशासन ने पुलघराट पर देवता का स्वागत किया। दर्शन करने के लिए जनसैलाब उमड़ा। औरंगाबाद में 120 लड़कियों ने बनाई 3200 स्क्वायर फीट वाली वर्ली पेंटिंग। इंडियन बुक में ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम दिया। चुनाव चिन्ह तीर कमान भी शिंदे गुट को देने का फैसला। सीएम एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। कहा, यह बाला साहब आनंद दीघे के विचारों की जीत है, ये सत्य की विजय है। एकनाथ शिंदे ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। कहा, शिव सैनिकों का बहुत बहुत आभार। शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल देने पर भड़के उद्धव ठाकरे। कहा, यह लोकतंत्र के लिए घातक फैसला। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे। उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे पर निशाना साधा। कहा, शिंदे ने धनुष बाण चोरी किया। असली धनुष बाण मेरे पास है और रहेगा। चुनाव आयोग के फैसले पर बोले डिप्टी सीएम फडणवीस। कहा, शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। आज हमारे विश्वास को बल मिला है। चुनाव आयोग के फैसले पर संजय राउत का बयान। कहा, चुनाव आयोग का ये फैसला लोकतंत्र की हत्या। जनता अब भी हमारे साथ। शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान मिलने पर अकोला में जश्न का माहौल। शिव सैनिकों ने मिठाइयां बांटकर और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। पुणे में भी शिव सैनिकों ने मंदिर में पूजा की। शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। जमकर आतिशबाजी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नागपुर पहुंचे। भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर में शहीद सैनिकों के बच्चों से भी मिलेंगे। नागपुर के बाद पुणे और कोल्हापुर जाएंगे। तुर्की से ऑपरेशन दोस्त का सफल रेस्क्यू कर भारत लौटने पर एनडीआरएफ की टीम का भव्य स्वागत हुआ। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत माता और एनडीआरएफ जय के नारे लगे। एनडीआरएफ के 47 सदस्यों का फूल मालाओं से अभिनंदन किया गया। ताली बजाकर एनडीआरएफ की टीम का हौसला बढ़ाया। एनडीआरएफ के 8वीं बटालियन का बैंड बाजे से शानदार स्वागत हुआ। हाथों में तिरंगे के साथ दिखे एनडीआरएफ के जवान। तुर्की में भूकंप की वजह से मलबे में दबे सैकड़ों लोगों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन करके लौटी एनडीआरएफ की टीम। ऑपरेशन दोस्त की कई देशों में प्रशंसा हो रही। तुर्की महाविनाश में एनडीआरएफ के 4 सदस्यीय डॉग स्क्वाड में शामिल जूली, रोमियो, हनी और रेम्बो बने देवदूत। कई लोगों की जान बचाने में रेम्बो और हनी का भी लौटने पर भव्य स्वागत हुआ। बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया शो के आखिरी दिन आसमान में गरजे विमान। हवा में दिखाए हैरतअंगेज करतब। येलाहंका एयरबेस पर हुआ एयर शो का आयोजन। आखिरी 2 दिन आम लोगों के लिए खोला गया था। आसमान में दम भरते विमानों ने दिया आत्मनिर्भरता का संदेश। बड़ी संख्या में दीदार के लिए लोग उमड़े। एरो इंडिया शो में दुनिया के 80 से ज्यादा देशों ने लिया हिस्सा। 800 से ज्यादा रक्षा कंपनियां भी शामिल हुई। शो के आकर्षण का केंद्र बना स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A। इसे खरीदने के लिए 2 देशों ने अपनी रुचि जताई। भिवानी केस पर सियासत तेज। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री से किया सवाल। बोले, क्या यही है पसमानदा से मोहब्बत? क्या हिंदू राष्ट्र को मानने वालों ने हत्या की? ओवैसी ने कहा, बीजेपी ऐसे आरोपियों को दे रही है प्रोटेक्शन। नफरत है इनका एजेंडा। मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित अपराध को दिया जा रहा है अंजाम। ओवैसी ने कहा, कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब मुसलमानों को धमकी ना दी जाती हो। कभी लव जिहाद तो कभी गौरक्षा तो कभी धर्म के नाम पर होती है मुस्लिमों की हत्या। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का भिवानी केस पर बयान। ऐसे मामलों से भारत की छवि को नुकसान हो रहा।
दोहरे हत्याकांड में राजस्थान के कांग्रेस विधायक वाजिब अली ने अपनी ही गहलोत सरकार पर हमला बोला। कहा, देर से जागा पुलिस प्रशासन, बच सकती थी दो जानें। मृतकों के परिजनों से मिली राजस्थान में गहलोत सरकार की मंत्री जाहिदा खान, मदद का भरोसा दिया। आरोपी मोनू ने आरोपों को खारिज किया। बोला, वारदात वाले दिन वो गुरुग्राम के एक होटल में मौजूद था। जुनैद के चचेरे भाई खालिद का आरोप, अगवा करने के बाद भाइयों की जिंदा जलाकर की गई हत्या। पुलिस ने डीएनए जांच से शवों की शिनाख्त का हवाला दिया। भिवानी में जली हुई बोलेरो में 2 मुस्लिम युवकों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिवार ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया। मृतकों को किया गया था अगवा। भिवानी के वारवास गांव के पास जली गाड़ी में मिले थे नासिर और जुनैद के कंकाल। जुनैद के खिलाफ गायों की तस्करी का मामला दर्ज था। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर बम की खबर अफवाह निकली। डीजीपी ने कहा, एहतियात के तौर पर कराई गई जांच। मुख्यमंत्री आवास के बाहर बम की खबर की फर्जी कॉल करने वालों का पता लगाया जा रहा है। बम निरोधक दस्ता पहुंचने के बाद काफी देर तक अफरा तफरी रही। बांदा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कलिंजर महोत्सव में शिरकत की। कहा, इन्वेस्टर समिट में बुंदेलखंड के लिए 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया। बांदा में सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। बोले, महाराणा प्रताप जैसे फौलादी बने युवा। यूपी में चीनी उद्योग के 120 साल पूरे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, चीनी के साथ अब ग्रीन ईंधन का स्रोत बन रही है यूपी की चीनी मिलें। हरियाणा के पटौदी में बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश जरावता के जनता दरबार में मुर्दाबाद के नारे लगे। गांव वालों ने किया घेराव तो लौटे वापस। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसागंज का दौरा। मरीजों से बात करने के लिए जमीन पर ही बैठ गए उप मुख्यमंत्री। अंबाला के 90 सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को अगले सेशन में मिलेंगे नए कमरे। इन स्कूलों के 334 जर्जर कमरों को सरकार ने बेकार घोषित किया। झज्जर को मिली विदेशी बहू, 7 समंदर पार से अपने प्रेमी से शादी करके आई जापान की रेक्यो। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी दोनों की मुलाकात हुई थी और उसके बाद दोनों ने शादी रचाई। ताज महोत्सव आयोजन के लिए सजने लगा है शिल्पग्राम। देश भर के शिल्पी महोत्सव में करेंगे शिल्प कला का प्रदर्शन। मुक्ताकाश मंच पर सजेगा सितारों की महफिल। पिथौरागढ़ के धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय पुल का शुभारंभ हुआ। काली नदी पर भारत और नेपाल के बीच झूला पुल शुरू। उत्तराखंड में औली पर्यटकों से गुलजार। ऊपरी औली की वादियों में पहुंचकर सैलानी और स्थानीय स्कीयर्स जमकर स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे। श्रीनगर के अहरबल में सैलानियों के लुभाने के लिए प्रशासन की शानदार पहल। भव्य विंटर कार्निवाल का किया आयोजन। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस की साइबर सेल की टीम ने एक बार फिर से गुम हुए 200 से अधिक लोगों के मोबाइल फोन ढूंढकर वापस किए हैं। झालावाड़ पीजी कॉलेज में छात्र संघ का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने दिलाई शपथ। यूपी में कोरोना काल के दौरान ली गई स्कूल फीस का 15% वापस करने या बैलेंस करने का आदेश। स्कूल छोड़ चुके छात्रों को लौटानी होगी रकम। आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल का भवन जौहर शौच संस्थान को खाली कराने का नोटिस दिया। 15 दिन की मोहलत समाजवादी पार्टी ने बताया राजनीतिक साजिश। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत के मामले में एसआईटी की जांच तेज। घटनास्थल पर पहुंची टीम, परिजनों से पूछताछ जारी। पटना में कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में बाल बाल बचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। धक्का मुक्की में टूटा शीशे का गेट, 2 लड़कियां घायल हुई। एसपी से निष्कासित युवा नेता ऋचा सिंह का अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। कहा, श्री राम और मानस पर टिप्पणी नहीं कर सकते बर्दाश्त। मुंबई में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ झगड़ा करने वाली सोशल मीडिया स्टार सपना गिल की पुलिस को मिली 20 फरवरी तक की कस्टडी। अंधेरी कोर्ट में पेशी हुई। सहारनपुर में कानपुर देहात मामले पर ब्राह्मण समाज का डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। ब्राह्मण समाज ने की आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। झज्जर में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़वाने के लिए किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। जालंधर में आप विधायक के पीए रिश्वत मामले पर सुखबीर सिंह बादल ने प्रतिक्रिया दी। कहा, हर महीने कोई न कोई मंत्री विधायक पकड़ा जा रहा है और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है।
तिरुवनंतपुरम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पूर्व सचिव मुद्दे पर बीजेपी का विरोध किया। साथ ही साथ प्रदर्शन भी किया गया। जीवन मिशन घोटाले में ईडी कर चुकी है गिरफ्तारी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योग के लिए 35 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। बुंदेलखंड वासियों को नौकरी के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ललितपुर में नकली ब्रांडेड मसाले बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में मसाले और बैंड डिस्पोजल बरामद। दिल्ली में रेप के झूठे आरोप में रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया। दिल्ली के आश्रम फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में देरी का दिखा असर। यातायात पर लगातार लग रहा है जाम। पंजाब के संगरूर में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्त पर लगा हत्या का आरोप।